हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज से आर एस अग्रवाल का शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसको हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, यानी रियल नंबर से हम लोग आर एस अग्रवाल आज से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना बकवास किए हुए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगर जो आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्विक थ्योरी किया गया है, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पहले देखिए, तब जाके यहां पे आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला है वो कुछ आपका इस प्रकार है और कह रहा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके और LCM और HCF इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं LCM और HCF। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहला में जो क्वेश्चन का रहा वो ये है 36 और कॉमा में 84। ठीक है, तो इसको क्या करना है बच्चों कि ये दोनों को फैक्टराइजेशन कर लेना है, यानी इसको यहां पे नहीं लिख के यहां पे लिखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है, तो देखिए फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहा है और ये जो 36 दिया हुआ है तो इसको फैक्टर कीजिए। तो इसको फैक्टर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, फिर इसको 2 से लगाएंगे ये 9 हो जाएगा, फिर इसको 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा और फिर इसको 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार उसको फैक्टर करेंगे 84 का, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करके और इसमें LCM और HCF फाइंड आउट करने को बोल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखिए 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा और फिर उसके बाद में 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा और फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा और फिर इसको 7 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें अगर जो हम लोग फैक्टर ऑफ 36 लिखे तो क्या क्या इसका फैक्टर हो गया, तो इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। उसी प्रकार अगर जो हम लोग आगे फैक्टर लिखे 84 का फैक्टर लिखे तो ये हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा बच्चों 2 इंटू में 3 और इंटू में 7। अब हम लोग क्या निकालने के लिए HCF, तो HCF अब निकालते हैं इसको। देखिए पहले HCF कह रहा है, तो HCF किसका बोल रहा है, तो HCF जो है हम लोग निकाल रहे हैं 36 और कॉमा 84 का। तो इसका HCF कितना होगा, जो दोनों में है उसको ले लीजिए। तो देखिए 2 जो है ये दोनों में है, फिर ये जो है ये दोनों में है, फिर ये जो है ये दोनों में है। ठीक है, HCF निकालते वक्त इस बात को ध्यान देना है कि ये दोनों में कौन कौन है। जो दोनों में है उसको हम लोग को कंसीडर करना है और जो दोनों में नहीं है उसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हो गया 12। तो एक बार इसको अब आप लोग अपना बुक अगर जो है इसको आंसर चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये दूसरा जो है वो HCF निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आशा है कि आप लोग चेक कर लिए होंगे। अब हम लोग इसका HCF निकालते हैं, यानी HCF जो है वो किसका किसका निकालेंगे, सॉरी LCM निकालते हैं। HCF हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए LCM जो है वो कैसे निकलता है उसको देखिए। तो LCM कितना निकालना है 36 और 84 का। LCM निकालते समय किन बातों को ध्यान देना है वो समझिए। जैसे इसको मैं लिखने का तरीका चेंज कर देता हूं। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे 2 पे पावर 2 और इंटू में 3 पे पावर 2,
ठीक है। और नीचे में भी इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू में 3 और इंटू में कितना 7। तो इसको देखिए पहले क्या ले लेना है, ये दोनों में 2 पे पावर 2 है यानी हाईएस्ट लोवेस्ट जो हो गया, यानी 2 पे पावर 2 और इंटू फिर कितना ले लेंगे 3 पे पावर 2, क्योंकि इसी में ही चला जाएगा 3 पे पावर 2 और इंटू में क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे। तो अगर जो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके दिखाइए कि कितना होता है। हाँ, आशा है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लिए होंगे और ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये इसको कंसीडर कर लिए, फिर ये ले लिए तो इसमें इसको चला गया और फिर 7, इसमें मतलब टोटल लेना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इंटू में 9 और इंटू में 7, तो 4 9 जा हो जाएगा वो 36 हो जाएगा और इंटू में 7 तो ये हो जाएगा 2 और ये यानी 252 ये हो गया। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि इस पे ये जो लिखा हुआ है ना, इस पर इसको वेरीफाई करवाइए, यानी एलसीएम इंटू में एचसीएफ इंटू में। तो देखिए ये जो होता है ये फॉर्मूला जो हो गया एचसीएफ और इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी जो दोनों नंबर है उसका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अब इसको क्या करना है कि देखिए एलसीएम कितना आ गया है, तो एलसीएम जो आ गया है बच्चों, हम लोग को एलसीएम जो अभी निकाल के लाए, सॉरी एचसीएफ जो निकाल के लाए वो 12 हो गया और इनटू में एलसीएम जो है वो हम लोग को 252 हो गया, यानी एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाल लिए और उसको अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए अगर जो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आराम से इसको कहीं कर लिया जाए, यानी 252 और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 405 और ये हो जाएगा 251। ठीक है, 252 सॉरी 2, तो ये हो जाएगा 4 2 10 3 ये हो गया, यानी इसको जब मल्टीप्लाई किए तो इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 324। अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, यही दो नंबर है ना, तो देखिए 84 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा हाँ, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 30224, यानी देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आया और इसको भी मल्टीप्लाई पर क्या करने पर क्या हो गया 3024। तो इस प्रकार जो है हम लोग एलसीएम और एचसीएफ किसी भी नंबर यदि दो नंबर गिवन है तो उसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, आप बाकी जो बचे हुए हैं आप इसको HW में बना के लाएंगे। देखिए करना कुछ नहीं है कि दोनों को फैक्टर कर देना है और फिर ये दो जो दोनों में कॉमन है उसको एक लेना है एचसीएफ निकालते समय, और एलसीएम निकालते समय देखिए जैसे मान ली कि इसको बना लिए तो 2 पे पावर 2 तो इसको एक रख के मतलब टोटल ले लेना है, इसमें से कोई खाली ना रह पाए। ठीक है, और ये दोनों में है उसको एक लेना है। देखिए यहाँ पे जब 2 पे पावर 2 है तो ये दोनों में है तो इसका एक लिए, और देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 2 ले लिए तो इसी के अंदर ही चला गया तो एक 3 पे पावर 2 बच गया ले लिए, और फिर बाकी बचा क्या 7 तो 7 ले लिए। तो ऐसे करके ये टोटल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यदि नहीं होता है सॉल्व तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर जो जो क्वेश्चन में डॉट रहेगा वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे जो कह रहा है वो कुछ इसी प्रकार है, मतलब यही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो है इसको हम लोग अब करते हैं। तो बच्चों मैंने देखा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही कवर करते हैं, और जो कि मैंने आपको पैटर्न समझाया कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ये नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है ना 5 का एक शॉर्ट में हम लोग कर करके RS अग्रवाल का टोटल विथ एग्जाम्पल हम लोग एक एक क्वेश्चन फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।